हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल को अनलिस्ट करने के बाद बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर जूफेन की इस तरह की सोल पावर को देखने के बाद झाउदे जो बहुत ज्यादा घबराए थे और भी झाउदे जो कांपते कांपते जूफेन से कहने लगा, जूफेन तुम अपने सोल को इतनी जल्दी बाहर निकल रहे हो, क्या तुम अभी से ऑल आउट जाना चाहते हो? वो शायद लड़की शायद तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास हुए। जो सुनी के बाद जूफेन अपने सोल पोड़ा पावर को अनलिस्ट करते हुए झाव दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, बोलो सिर्फ मेरे लिए कुछ इग्नोरेंट लेसेस है और कुछ भी नहीं। झाव दूसरी तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो और यहाँ पर मैं खुद हूँ, तो भी किस लिए तुम दूसरों को इसमें खींचना चाहते हो? सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर झाव दूसरी जूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा, क्या वो लोग इनोसेंट थे? यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने के बाद इनोसेंट रह सकता है। यूनिवर्सल इतिहास से हर एक डेमन को जरूर मारने वाला है यहाँ पर। और फिर झावदे जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, उन सारी लड़की को बाद में या फिर जल्दी हम लोग जरूर मारने वाले हैं। जो सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के पावर को अनलिस्ट करने लगा। से वो हम लोग देख पाते जूफेन की जो रेड ड्रैगन किंग के सोल है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगा और भी ज्यादा। और भी जूफेन अपनी ओरा को और भी ज्यादा अनलिस्ट करते हुए झावदे की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे पास कर नहीं जा सकती हो जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। वो सुनी के बाद झावदे जो थोड़ा सा घबरा कर जूफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, क्या सिर्फ तुम अकेले हम सभी को रोकने की कोशिश कर रहे हो? मेरे पास 500 एक्सपर्ट से यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन वो सारी लड़कियों को यहाँ पर लाने के बाद तुम्हारे आंखों के सामने मैं उन सभी को बहुत ज्यादा टुकड़ों में काटने वाला हूँ। सच में दोस्तों झाव देजी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को कर दिया यहाँ पर अपने सिस्टर जूचू के बारे में ऐसा कह दिया है। अब आप लोग समझ सकते जूफेन इसके साथ क्या करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते झाव देजू के बहुत सारे एल्डर अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, सोल ब्लास्ट। और फिर हम लोग देख पाते साव देजू के बहुत से एल्डर की सोल अब जूफेन की तरफ ऐसे कोने आगे बढ़ना, जिसे जिसे देखने की बाद जूफेन अपने रेड ड्रैगन किंग सोल को अब आगे भेजने लगा। सच में दोस्तों जूफेन का ये रेड ड्रैगन सोल किंग यह बहुत ही ताकतवर देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों की सोल पावर एक दूसरे से टकराने की वजह से यह बहुत ज्यादा एकदम पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते झाव देजी के बहुत से एल्डर अपने मुंह से अब खून कासने लगा और उनकी आंखों को देख कर ऐसा लग रहा है उनका सोल पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद झाव देजी बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते जूफेन अपने ओरा को अभी तक अनलिस्ट करते हुए अपने रेड ड्रैगन किंग के साथ खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों जूफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने मुंह से थोड़ा सा खून खांसने लगा, लेकिन अगली पर जूफेन फिर से अपने ओरा पावर को अभी तक अनलिस्ट करने लगा। और फिर जूफेन अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा पावर को अनलिस्ट करते हुए झाव देजू की तरफ दिखने लगा। और फिर जूफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद झाव देजू के पीछे उसका एक एल्डर उससे कहने लगा, एक अकेले आदमी 30 एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने के बाद भी उनमें से 20 एक्सपर्ट को इतनी बुरी तरह से हेवीली उन्नत करने के बाद बाकी 10 एक्सपर्ट को पीछे भेजने के लिए मजबूर कर देना, ये सोच में कोई मामूली इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। जो सोने के बाद उसके साइड बल और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सच में ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर बेस्ट पास होने के लायक है। इसने सुपीरियर 3 सेक्स को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जब झावदे जो सेक्स के अंदर वापस आकर हमें ये बात को बताया था तो हम लोग इस पर यकीन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है रोमांस में जो कहा जा रहा था वो बात बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद झावदे जो पहले अपने एल्डर की तरफ देख रहा थोड़ा सा घबरा कर, फिर झावदे जो अपनी एल्डर्स पर चिल्ला कर उनसे कहने लगा, इतना काफी है, कोई भी ये मत भूलना तुम लोग एक इतिहास कल्टिवेटर हो। और फिर झावदे जो झुकेंगे तो अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई आप एक साथ मिलकर उस पर अटैक करो, उसके सवार मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर चाहिए। जो सुनने के बाद जूफेन थोड़ा सा घबराते हुए अपने ओरा को अभी अनलिस्ट कर कहने लगा, आओ जरूर यहाँ पर आओ और मेरे स्वर को लेकर दिखाओ, तुम्हें ओबिडियंस के लिए ये चीज को करना ही पड़ेगा। और फिर जूफेन अपने ओरा को अभी अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज भी जरूर ओबिडियंस ही होगा जो इस चीज को डिक्टेट करने वाला। तुम में से कितने सारे इंसान यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है, तुम सभी के लिए अच्छा ये होगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तुम लोग एक एक्सपेंडेबल बनना है तो या फिर एक विनर बनना चाहते हो, इसे तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। जो सुनने के बाद झाव दूसरे सारे एल्डर अचानक से कुछ को चीज को रियलाइज कर पाता है और फिर एक दूसरे से अब बहुत ही अजीब सी मुंह मारा को दिखने लगा। और फिर जूफे उनकी तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, अभी अभी मैंने जो उनके सोल एथिक को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। अगर इतने सारे फिर से मुझ पर एक साथ एथिक करने के लिए आगे बढ़ जाए तो फिर मुझे दावत है मैं चाकर भी उन्हें स्टे नहीं कर पाऊंगा। और फिर जूफेन उन सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है यूनिवर्स या इतिहास एक के अंदर सिर्फ सेल्फिश और कवर्ड
से रोकी है। अब आपने से एल्डर को चुपचाप खड़ा होते हुए देखने के बाद झाव देजो उन पर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, तुम सारे बेवकूफ कोई के किस लिए तुम लोग दौड़ रही हो? अभी वो सिर्फ अपनी आखिरी खेत पर छुला हुआ है, उसे अभी अटैक करो। मुझे सिर्फ उसका शॉट चाहिए और जो भी मुझे उसका शॉट को लेकर देने वाला है उसे मैं बहुत अच्छे गिफ्ट देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद झाव देजो का एल्डर उससे कहने लगा, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं आगे जाते हो? अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद झाव देजो पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। जो सुनने के बाद झाव देजो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर गुस्से में अपने मन में कहने लगा, मैं किसी भी हालत में आगे नहीं जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर किसी भी हालत में मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में दोस्तों झाव देजो खुद यहाँ बहुत ज्यादा दौड़बो है, बिल्कुल पाकिस्तान के जनरलों की तरह। जो लोग अपने बहुत सारे सिपाही को जरूर मरवा सकते हैं लेकिन खुद नहीं मर सकता है। और फिर जूफे उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, जब तो मैं इन सारे 500 एक्सपर्ट को यहाँ पर ही रोक पाता हूँ तब तो मैं क्वीन चेंग और बाकी सब के लिए ज्यादा वक्त को बाय कर पाऊंगा, जिससे वो लोग इससे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। लेकिन उसी पर कोई और आकर जूफे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ तो भी वो सिर्फ एक 29 पेपर टाइगर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर 500 यूनिवर्सल इतिहास सेट के बात के जो रिजर्व है उसे शेख करने के लिए मैनेज कर चुकी हो। आप उसके साथ देखते हुए जूफे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वहाँ पर और भी कुछ चेलदार आकर कहने लगा, इसमें कोई भी शौक नहीं है। झाव देजी ने पहले कहा था तुम राइतियास पात के सबसे बड़ी कलामिती बोने वाले हो। और फिर जूफे उन सही एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, यही सोल हारमोनी एक्सपर्ट। और फिर झाव देजो अपने एल्डर को देखने के बाद थोड़ा सा उन्हें गीत करते उनसे कहने लगा, डिसाइबल झाव देजो यही एल्डर को यहाँ पर गिरित करता है। और फिर बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए एक मेन एल्डर कहने लगा, किस तरह का डिसग्रेस है यहाँ पर, तुम 500 एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम लोग सिर्फ एक मामूली बच्चे के शब्दों से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन की तरफ देख रहा था। और फिर हमें दिखाते एक कॉन्फोसियस एल्डर को। अगली पर हमें एक राइतियास एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर फिर से कहने लगा, यहाँ पर तुम लोग सच में बहुत सारे हो, लेकिन फिर भी यहाँ तक भी इतने बहुत के बाद भी तुम लोग चाहकर भी उस बच्चे को नहीं हरा पा रही हो। और फिर एक एल्डर को हमें दिखाया जाता है और फिर एक स्टोन फेस एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर कहने लगा, मुझे लगा था जब तो मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तब तो हर एक चीज पहले ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे दिख रहा है ऐसा चीज मैच हो रहा है। और फिर हमें दिखाए थे और एक एल्डर को जो देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर हमें और एक एल्डर को दिखाए थे जो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ ही देख रहा था। और फिर मेन एल्डर जुफिन की तरफ देखते हुए अपनी बाकी सारी डिसाइबल से कहने लगा, तुम सभी ने यूनिवर्सल इतिहास सेक्ट को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। और फिर वो मैन एल्डर अपने बाकी सारे डिसाइबल से पूछने लगा, लेकिन क्या यहाँ पर इनमें से 4 नहीं थे, तो वे किस लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है? अभी भी यहाँ पर से वो सारी लड़की कहाँ पर क्या है? तो सुनने के बाद झाव देजो उस एल्डर को गीत करते उससे कहने लगा, एल्डर वो तीनों लड़की यहाँ से भाग चुका है और इस बच्चे ने हम लोग को यहाँ पर रोक को रखा है। हम लोग पहले इसे मारने के बाद उन लोग के पीछे जाने वाले थे। जो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत घबरा को और जोर से चिल्ला तो झाव देजो से कहने लगा, यहाँ एक आदमी ने तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को रोक को रखा है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद झाव देजो बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी तुम लोग सच में पूरी तरह से पैथेटिक हो। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में झाव देजो तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव देजो जब तुमने पहली बार इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किए थे और मुझे लगा था तुम सिर्फ बहुत ज्यादा कोशिश हो, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चले तुम पूरी तरह से यूजलेस पीस ऑफ टेरेस हो। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते झाव देजो बहुत ज्यादा घबराते है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों उसका ये एल्डर उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। दोस्तों आशा अगले हफ्ते हमें मालूम चलेगा जुफिन के साथ अब क्या होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर ही हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।